गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पाठ 8 के 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में कहता है कि पदानाम विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत, अर्थात दिए गए पदों के आपको विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, वह कौन सा लिंग है। ठीक है। तो सबसे पहला आपका शब्द है देशानाम। ठीक है। देशानाम आपको पता है षष्ठी के बहुवचन में बनता है, जैसे बाल का नाम बनता है ऐसे ही देशानाम। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा षष्ठी। ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे षष्ठी। षष्ठी सभी को लिखना आता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है षष्ठी। ठीक है। वचनम में आप लिख देंगे बहुवचनम, बहुवचनम। और लिंगम में आप लिख देंगे पुल्लिंग, क्योंकि जो देश शब्द है वो पुल्लिंग में आता है। आपका पुल्लिंग आप लिख देंगे यहाँ पर लिंगम में। ठीक है। उसके बाद आपका है जन्म। तो जन्म आपका बनता है प्रथमा व द्वितीय विभक्ति में, जैसे आपके फलम, फलम फले फलानी नपुंसक लिंग शब्द होता है आपका फल। तो जैसे प्रथमा द्वितीय में नपुंसक लिंग शब्द आपको पता है सेम होते हैं प्रथमा व द्वितीय विभक्ति में। तो जन्म का भी प्रथमा व द्वितीय दोनों आप लिख सकते हैं, प्रथमा व द्वितीय। ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना। ठीक है। और वचन आपका ये एक वचन है, एक वचन यहाँ पर वचन में लिख देंगे। और लिंग रहेगा आपका नपुंसक लिंग। ठीक है। किसका? ये जन्म का। ठीक है। प्रथमा व द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जन्म बनता है, और कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में। अगला आपका प्रतिभया। प्रतिभया, तो जैसे आपका लतिया बनता है लतिया, ऐसे ही आपका बनेगा प्रतिभया। तो लतिया का बनता है तृतीय विभक्ति में। तो विभक्ति में क्या आ जाएगा? यहाँ पर तृतीया। यहाँ पर आप लिख देंगे तृतीया। और वचन आपका रहेगा एक वचन, और लिंग आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। यहाँ पर आपने पूरा लिख देना स्त्रीलिंग। तो ये था आपका प्रतिभया का तृतीय विभक्ति एक वचन व स्त्रीलिंग। अगला आपका चंद्रयानस्य। ठीक है। यानस्य, तो यानस्य को आप आसानी से पहचान सकते हो, कहाँ बनता है? ये षष्ठी विभक्ति में। ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना षष्ठी, शब्दों में आपने लिखना षष्ठी। ठीक है। षष्ठी यहाँ पर आ जाएगा। और यानस्य आपका एक वचन में बनता है, तो एक वचनम यहाँ पर लिख देंगे एक वचनम। और यान शब्द आपका नपुंसक लिंग होता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका नपुंसक लिंग। ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे नपुंसक लिंग। जैसे यानम याने यानानी चलता आपका, ऐसे ही चंद्रयानम चंद्रयाने चंद्रयानानी। और षष्ठी एक वचन में चंद्रयानस्य चंद्रयानयोः चंद्रयानानाम। तो ये आपका एक वचन में बनता है। आगे आपका अस्मयी। ठीक है। अस्मयी आपका बनता है चतुर्थी विभक्ति में। इदम शब्द के पुल्लिंग व नपुंसक लिंग में चतुर्थी के एक वचन में आपका बनता है। तो यहाँ पर आपने लिख देनी है चतुर्थी विभक्ति में आपने लिखना है चतुर्थी। और यहाँ पर आप लिख देंगे एक वचनम। ठीक है। और अस्मयी यहाँ पर आपका पुल्लिंग में बनता है, पुल्लिंग भी लिख सकते हैं आप, या फिर नपुंसक लिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिकता आपको देनी है पुल्लिंग को ही, पुल्लिंग में ही आपने लिख देना है। नपुंसक लिंग भी आप लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। अगला आपका, क्योंकि आपको पता है पुल्लिंग व नपुंसक लिंग तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति की बात हो रही है। तो चतुर्थी में पुल्लिंग व नपुंसक लिंग दोनों सेम होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम पुल्लिंग भी लिख सकते हैं और नपुंसक लिंग भी लिख सकते हैं। अगला आपका है कक्षासु।
कक्षासु में आपको पता है कक्षासु कहाँ बनेगा आपका सप्तमी में, कक्षायाम, कक्षयोः, कक्षासु। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सप्तमी, और सप्तमी के कहाँ पर बनता है ये बहुवचनम में, बहुवचनम यहाँ पर आप लिख देना। और कक्षा शब्द क्या होता है आपका स्त्रीलिंग में आता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 4। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है, विशेषणानि विशेष्यैः सह मेल योजियत, यानी कि विशेषणों को विशेष्यों के साथ योजियत मैंने मिलाइए या जोड़िए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका विशेषण दिया गया है महत्वपूर्णम। ठीक है, महत्वपूर्णम आपको जैसे पाठ में पढ़ा था आपका, महत्वपूर्ण के साथ आपका कौन सा शब्द आया था, योग, महत्वपूर्णम योगदानम। ठीक है, महत्वपूर्णम योगदानम। आगे आका महत अवदानम, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, अवदानम भी योगदान होता है, योग दोनों के साथ हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, महत्वपूर्णम अवदानम या महत योगदानम, ये भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सामान्य, सामान्य कहाँ पर आया था, परिवार के साथ, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सामान्य परिवार। उसके बाद आपका निखिले, निखिले के साथ आपका आया था विश्व, निखिले का अर्थ क्या होता है, पूरे में, पूरे विश्व में, पूरे में, विश्व, विश्व में। ठीक है, नूतनः, नूतनः गवेषणः, नूतना क्या होता है नई, गवेषणः क्या हो जाएगा खोजे, नई खोजे, और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनके सामने यहाँ पर नंबरिंग डाल देनी है, महत्वपूर्णम योगदानम यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे आप 1, महत अवदानम यहाँ पर लिख देंगे आप 2, ये 2 के साथ मैच होएगा, और सामान्य ये वाली नंबरिंग लिख देना आप रोमन वाली। ठीक है, जो इसके सामने दी हुई है वो आपने लिख देनी है, महत्वपूर्ण के सामने आप लिख देंगे 1, और महत अवदानम यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, और उसके बाद है निखिले, सॉरी सामान्य परिवार, यहाँ पर आप लिख देंगे इसके सामने 3, और निखिले विश्व यहाँ पर आपका क्या जाएगा 4, और नूतना गवेषणा ये आपका हो जाएगा 5, और महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो इनके सामने आप नंबरिंग डाल देना, और अगर आपको लाइन से मैच करना तो स्केल के साथ कर लेना, वो आपका अच्छा लगेगा। इस प्रकार से जैसे भी जहाँ भी मैच हो रहा है, जो महत्वपूर्णम योगदानम, सीधी लाइन से। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चिनोत, अर्थात शुद्ध विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न दिया गया इसमें, कलाम महोदय योगदानम विशेष रूपेण कस्य प्रगतौ वर्तते, कलाम महोदय का योगदान विशेष रूप से किसकी प्रगति में या उन्नति में है, तो किसकी उन्नति में है, विज्ञान से, विज्ञान की उन्नति में, तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। आगे है अस्य महाभागस्य व्यवहार कीदृश आसीत्, इस महोदय का व्यवहार कैसा था, कैसा व्यवहार था उनका, तो ये आपका हो जाएगा सद्व्यवहार है, अच्छा व्यवहार था उनका, तो सद्व्यवहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कस्य यानस्य सफलतायाम अपि कलामस्य योगदानम वर्तते, किस यान की सफलता में भी कलाम का योगदान है, तो कौन से यान की सफलता में है, चंद्रयान की सफलता में। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रयानस्य। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत सरकार ने कलाम महाभागम केन विरुदेन अलंकृतवान, भारत सरकार ने कलाम महोदय को किस विरुदेन क्या होता उपाधि से अलंकृतवान सुशोभित किया है, तो कौन सी उपाधि से, कौन सा इनको उपाधि दी गई है, भारत रत्न की, तो ये हो जाएगा आपका भारत रत्नेन।
जो भारत का सबसे बड़ा ये सर्वोच्च सम्मान का ये पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। अगला प्रश्न आपका है, कलामस्य जीवनम कस्मै समर्पितम आसीत्। कलाम का जीवन किसके लिए समर्पित था? तो कलाम का जीवन किसके लिए समर्पित था? देश के लिए। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर देशाय। देशाय, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहता है कि डॉक्टर कलामस्य जीवनेन वयम काम प्रेरणां प्राप्नुमः। डॉक्टर कलाम के जीवन से हम क्या प्रेरणा प्राप्त करते हैं? संस्कृते चतुर्षु वाक्येषु उत्तरम लिखत। संस्कृत में 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यानी कि डॉक्टर कलाम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आपको 4 वाक्यों में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसके मैंने आपके लिए 4 वाक्य बनाए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, उनकी हिंदी आपको करा देता हूँ। तो ये आपके 4 वाक्य। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, कलाम महोदयस्य जीवनेन वयम प्रेरणामी हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार लगा लेना है। प्रेरणाम प्राप्नुमः यत्। कलाम महोदय के जीवन से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि, यत् का अर्थ क्या था कि। सबसे पहले प्रेरणा क्या मिलती है हमें, वयम सामान्य परिवारे जन्म लब्धवा अपि सर्वोच्च पदम, ये क्या है पदम प्राप्तुम शक्नुमः है। कहता है कि हम सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी सबसे ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हमें ऊंचा पद प्राप्त करना है तो हमें एक अमीर परिवार में ही जन्म लेना होगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हम सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी सर्वोच्च पद को यानी सबसे ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रेरणा तो हमें ये मिलती है। दूसरी प्रेरणा हमारी, वयम परिश्रमेण निरंतर अभ्यासेन च। हम परिश्रम से और निरंतर अभ्यास से कस्मिन् अपि विषये सफलतां प्राप्नुं शक्नुमः। किसी भी विषय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि हम लगातार परिश्रम करते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी विषय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विषय हमारे लिए नामुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी प्रेरणा हमें मिलती है, अस्माभिः सदा देशहिताय एव चिंतनीयम्। हमें सदा देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए ही सोचना चाहिए। ठीक है, हमें सदा देश के कल्याण के लिए ही सोचना चाहिए। ठीक है, चौथी प्रेरणा हमारी, अस्माभिः सदा विनम्रतया एव व्यवहारं करणीयम्। हमें सदा विनम्रता से ही व्यवहार करना चाहिए, अर्थात हमारा व्यवहार कठोर नहीं होना चाहिए। तो ये 4 प्रेरणाएं हमें किसके जीवन से मिलती है, ये कलाम महोदय के जीवन से। ठीक है, कलाम महोदय के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। हम परिश्रम और निरंतर अभ्यास से किसी भी विषय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें सदा देश के हित के लिए सोचना चाहिए और हमें सदा नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, लास्ट प्रश्न क्रियाकलाप में है, एक्टिविटी में क्या कहा गया, मंजूषायाः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयतु। अर्थात आपको मंजूषा दी गई है ये वाली, इसमें आपको कुछ अव्यय पद दिए गए हैं। अव्यय पद आपको पता ही कौन से होते हैं, जो वे पद जो लिंग वचन व विभक्ति आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, तो इन अव्यय पदों की सहायता से आपको नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ठीक है, एक बार हम अव्यय पदों को देख लेते हैं व उनके अर्थ को जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा अव्यय पद है यदा। यदा क्या होता है, जब। यदि का आपको पता है, यदि। यावतिम जितनी, पुरा पहले। यत्र जहाँ, अधुना अब या आज। तरही तो। तावतिम उतनी। यावतिम जहाँ पर यावतिम आएगा उसी वाक्य में तावतिम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तदा तब।
ठीक है। तदा कहाँ पर आएगा, जहाँ पर यदा आएगा वहाँ पर ही आपका तदा आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर यत्र आएगा वहीं पर आपका तत्र आएगा। ये एक युगल के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों ऐसे शब्द है, ये इकट्ठे ही प्रयोग किए जाते हैं। और सदा क्या होता है, हमेशा, ठीक है। तो रिक्त स्थानों को देख लेते हैं हम। सबसे पहला है डैश अस्माकम देश है शक्ति संपन्न अस्ति। अस्ति का अर्थ क्या होता है मतलब वर्तमान काल है। तो इसमें आपका आ जाएगा अधुना। अधुना, अब हमारा देश शक्तिशाली है। तो फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, अधुना, ठीक है। अगला है डैश भारतम परतंत्रम आसीत। आसीत मतलब था। कहता है कि जब भारत परतंत्र मतलब गुलाम था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यदा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर यदा आता उसी के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, तदा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तदा। जब भारत गुलाम था, तदा तब देशे निरक्षरता अधिकासी। देश में निरक्षरता क्या होती है, अनपढ़ता। अनपढ़ता भी क्या थी, ज़्यादा थी। जब देश गुलाम था तब लोग वहाँ पर क्या थे, अनपढ़ लोग ज़्यादा थे, ठीक है। अगला आपका डैश सम्मानम न लभ्यते विद्वांस डैश न निवसन्ति। विद्वान निवास नहीं करते कहाँ पर, जहाँ पर उन्हें सम्मान नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यत्र सम्मानम न लभ्यते विद्वांस तत्र। तो जैसे मैंने आपको बताया, यत्र जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा तो दूसरे रिक्त स्थान में तत्र प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यत्र सम्मानम न लभ्यते विद्वांस तत्र न निवसन्ति। जहाँ पर सम्मान प्राप्त नहीं होता वहाँ विद्वान लोग निवास नहीं करते, वहाँ पर वो नहीं रहते, ठीक है। अगला है डैश सफलताम इच्छसी डैश परिश्रम करो। परिश्रम करो यदि क्या चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि। यदि सफलताम इच्छसी, यदि सफल होना चाहते हो या सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तरही। तरही परिश्रमम कुरु, तो परिश्रम करो। यदि सफलताम इच्छसी, यदि सफलता चाहते हो, तरही परिश्रमम कुरु, तरही तो परिश्रम करो, ठीक है। अगला है डैश अस्माकम देशे भगीरथो नाम राजा वभु। कहता है कि हमारे देश में भगीरथ नाम के राजा वभु हुए। तो बहुत पुरानी बात है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पुरा। पुरानी बात जो होती है उसके साथ क्या लगाया जाता है, पुरा। पहले पहले हमारे देश में भगीरथ नाम के राजा हुए, ठीक है। आगे है देश है डैश प्रगतिम कृष्यति। देश डैश प्रगति करेगा, डैश समृद्धिम अपि प्राप्स्यति। देश है डैश प्रगतिम कृष्यति डैश समृद्धिम अपि प्राप्स्यति। यानी कि देश जितनी प्रगति करेगा उतनी ही उन्नति भी प्राप्त करेगा, ठीक है। उतनी ही समृद्धि भी प्राप्त करेगा। तो देश है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यावतिम। यावतिम जो आपका यावतिम प्रगतिम कृष्यति। देश जितनी प्रगति करेगा उतनी समृद्धि प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तावतिम। मैंने आपको बताया यावतिम व तावतिम भी दोनों इकट्ठे ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यावतिम और यहाँ पर आ जाएगा आपका तावतिम। देश जितनी प्रगति करेगा उतनी समृद्धि भी प्राप्त करेगा, ठीक है। आगे आपका लास्ट वाक्य है डैश देश हिताय एवं चिंतनीयम। देश के हित के लिए सोचना चाहिए, कब, हमेशा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सदा। सदा देश हिताय एवं चिंतनीयम, हमेशा देश के भले के लिए ही या कल्याण के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका पाठात 10 अव्ययपदानि चित्वा लिखे। पाठ से 10 अव्ययपद चुनकर लिखे। तो अव्ययपद कौन से होते हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं। तो इन शब्दों में से जो भी शब्द पाठ में प्रयोग किए गए हैं वहाँ से आपको 10 शब्द चुनकर लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पर बुक में नीचे
स्पेस दिया गया यहाँ पर, इसके नीचे ही आपने 10 शब्द कोई भी अव्यय पद जैसे अपि, एव, अधुना, अत्र, तत्र, कुत्र, इस तरह के शब्द आपने यहाँ पर लिख देने 10 शब्द। ठीक है, तो ये था आपका पाठ 8 का अभ्यास। इसमें से आपने 6th व 7th प्रश्न को, 1st व 2nd को मैंने पहले लिखवा दिया था नोटबुक में, तो आज में से आपको 6th व 7th प्रश्न को नोटबुक में राइट करना है, बाकी सभी प्रश्नों को आपने बुक में फिल करना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।